हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 3 राज्य प्रशासन, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री से निबंधात्मक प्रश्न नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन आपके लिए, राज्य में मंत्री परिषद का निर्माण कैसे होता है, उसकी शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपके लिए क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर है, भारत में राज्यों में संघ की भांति संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। राज्यपाल नाममात्र का अध्यक्ष है और शासन के कार्यों में उसका परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। यहाँ तक लिख के फिर हम लिखेंगे, यद्यपि संविधान के अनुसार मंत्री परिषद की स्थापना राज्यपाल को परामर्श तथा सहायता देने के लिए की गई है, किंतु व्यवहार में मंत्री परिषद ही राज्य में प्रशासन को चलाता है। अब मंत्री परिषद का निर्माण, राज्यपाल आम चुनाव के पश्चात, यानी जो विधानसभा चुनाव होते हैं उसके पश्चात बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। क्या लिखेंगे? राज्यपाल आम चुनाव के पश्चात राज्य विधान सभा में बहुसंख्यक दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों के लिए यह आवश्यक है कि वे राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य अवश्य हों। यहाँ तक हम इसको करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति वास्तव में एक औपचारिकता है। यानी कहने का मतलब है, राज्यपाल सिर्फ नाममात्र की नियुक्ति करता है। राज्यपाल को विधानसभा में बहुमत दल के नेता को अवश्य ही मुख्यमंत्री नियुक्त करना पड़ता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से ही की जाती है। यानी यहाँ पर जो राज्यपाल है उसकी कोई इच्छा नहीं चलती। जो भी दल विधानसभा के चुनाव में बहुमत हासिल करता है उसके अध्यक्ष को, उस दल के अध्यक्ष को मुख्यमंत्री नियुक्त करना जरूरी होता है। इसके बाद हम चलते हैं विभागों का विभाजन। तो ये भी जो विभागों का विभाजन किया जाता है वो भी मुख्यमंत्री सलाह से राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी मुख्यमंत्री की सलाह आवश्यक होती है। संविधान के अंतर्गत मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करने का उत्तरदायित्व राज्यपाल है, लेकिन वास्तव में यह कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही मंत्रियों को विभाग सौंपता है। इसके बाद चलते हैं हमें कार्यकाल। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि मंत्री विधानसभा में विश्वास प्राप्त रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। जैसे ही उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। इसके बाद हम चलते हैं वेतन तथा भत्ते। मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते राज्य विधानमंडल द्वारा समय समय पर निश्चित किए जाते हैं। जैसे मई 2017 को हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को 60,000 रुपये मासिक वेतन होगा। यहाँ तक लिखेंगे। अब इसके बाद आता मंत्रियों का वर्गीकरण। यहाँ पर होता मंत्री मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कैबिनेट मंत्री, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री हैं। राज्य मंत्री, ये दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं। इसके बाद आता नंबर 3 उप मंत्री, ये तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं जो कैबिनेट और राज्य मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप अलग अलग से यहाँ पर लिख सकते हो इसको अलग अलग से कि ये प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। सभी नीतिगत फैसले इन्हीं मंत्रियों द्वारा लिए जाते हैं। राज्य मंत्री, ये दूसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं तथा ये स्वतंत्र प्रभारी होते हैं। उप मंत्री, ये तीसरी श्रेणी के मंत्री होते हैं तथा ये किसी भी प्रकार की बैठकों में भाग नहीं लेते। ये इन दोनों मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो इसके आगे ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसकी जगह जो बताया गया वही आप लिख सकते हो, ये इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट, मंत्री परिषद का उत्तरदायित्व या कार्य की बात आती है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर कोई मंत्री परिषद की नीति के विरुद्ध कार्य करता है, अगर कोई मंत्री परिषद की नीति के विरुद्ध कार्य करता है तो मुख्यमंत्री उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है।
अगर वह मंत्री त्याग पत्र देने से इनकार करे तो उसे राज्यपाल से कहकर अपदस्थ करवा सकता है, यानी हटवा सकता है। अब आता है सदस्य संख्या। सदस्य संख्या में क्या लिखेंगे हमें? संसद द्वारा पारित 91वें संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के अनुसार यह निश्चित किया गया है कि केंद्र व राज्यों में व्यवस्थापिका या विधानमंडल के निम्न सदन के कुल सदस्यों की संख्या से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। तो यहाँ तक लिखेंगे। अब आता है संयुक्त मंत्रिमंडल। ये अननेसेसरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। शपथ। जो मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? राज्यपाल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रत्येक मंत्री को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष एक पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अब इसके बाद आता है मंत्री परिषद की कार्य एवं शक्तियाँ। संविधान में वर्णित ऐसे अधिकारों को छोड़कर जो राष्ट्रपति ने राज्यपाल को सौंपे हैं, कार्यकारिणी के सभी कार्यों का उत्तरदायित्व मंत्री परिषद पर होता है। यहाँ तक लिखिए। इसके बाद लिखेंगे मंत्री परिषद की शक्तियाँ तथा कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, प्रांतीय शासन की नीति का निर्धारण करना, यानी अपने प्रदेश या राज्य शासन की नीति का निर्धारण करना। मंत्री परिषद का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह राज्य की प्रशासकीय नीति का निर्धारण करे। याद रहे कि इस काम को करते समय मंत्री परिषद अपने दल अथवा अन्य दलों के राजनीतिक सिद्धांतों का पूरा ध्यान रखती है। इसके बाद आता नीति को कार्यान्वित करना या लागू करना, यानी जो कार्यपालिका जो नीतियाँ निर्माण करती है, जो प्रांतीय सरकार जो नीतियों का निर्माण करती है, उनको लागू करना या क्रियान्वित करने का कार्य मंत्रिमंडल के पास ही होता है। तो नीति निर्धारण मात्र से कुछ नहीं होता, बड़ी बात तो यह है मंत्री परिषद के द्वारा निश्चित की गई नीतियों के अनुसार प्रशासन को चलाना। मंत्री अपने विभाग का अध्यक्ष होने के नाते विधानमंडल के दोनों सदनों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है और जनता का भाषण के द्वारा अपने विभाग की नीतियों व कार्यों से अवगत करवाता है। इसके बाद आता है विभिन्न विभागों में तालमेल या समन्वय स्थापित करना। शासन की सरलता के लिए संपूर्ण शासन कई विभागों में विभक्त होता है और प्रत्येक विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं। यद्यपि शासन मंत्री परिषद द्वारा निश्चित की गई नीति के अनुसार चलता है, फिर भी भिन्न भिन्न विभागों में अधिकार क्षेत्र के लिए विवाद होना स्वाभाविक है। इसके बाद आप क्या लिखोगे कि इस प्रकार के विवादों को सुलझाने का कार्य मंत्री परिषद का ही है। अब नियुक्तियों की बात आती है कि प्रांत की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। इसके बाद आता है वैधानिक कार्य। कानून निर्माण में मंत्री परिषद की प्रमुख भूमिका होती है। मंत्री परिषद के सभी सदस्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं। सभी महत्वपूर्ण बिल विधानमंडल में मंत्रियों के द्वारा ही पेश किए जाते हैं। मंत्री परिषद का विधानमंडल में बहुमत होता है, इसलिए मंत्रियों के द्वारा पेश किए गए सभी बिल पारित हो जाते हैं। इसके बाद आता है वित्तीय कार्य, यानी धन से संबंधित कार्य। राज्य को वित्त व्यवस्था पर मंत्री परिषद का ही नियंत्रण होता है। वह बजट तैयार करता है और विधानसभा में से पास करवाता है। बजट की तैयारी और इसे पास करवाने में मंत्री परिषद का बहुत बड़ा हाथ होता है। यदि बजट विधानसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाए तो संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है, उसकी शक्तियों, कार्यों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। धन्यवाद।